गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पापा की सुंदर गेंद। फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया है तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पापा बहुत जब छोटे थे और पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। ये एक पापा की कहानी है जो बताई जा रही है। एक शहर का नाम है पावलोवो पोसाद। वो वहाँ पर रहते थे। कौन रहते थे? पापा। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक बहुत सुंदर बड़ी सी गेंद दी। गेंद मीन्स बॉल। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, गोल थी, सुंदर थी, बल्कि सूरज से भी सुंदर थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था। एकटक मतलब लगातार उसको देखा जा सकता था। और सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सूरज भी उसके सामने कुछ नहीं था, बहुत सुंदर थी क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। उसमें कितने कलर्स थे? 4। सूरज तो एक ही रंग का होता है तो कहा जा सकता है सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। मतलब सूरज में तो एक ही रंग होता है ना, तो लेकिन बॉल में उसके 4 कलर थे। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी। मतलब बॉल में जो कलर था वो पिंक भी था, चॉकलेट की तरह कत्थई, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन होते, कत्थई भी एक कलर का रंग है, तो वो चॉकलेट की तरह भी थी। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था। जो उसका अपर पार्ट था, ऊपर वाला हिस्सा था, वो नीला था आसमान की तरह, बहुत सुंदर थी। और पेंदा घास की तरह हरा था। पेंदा होता है निचला हिस्सा। गेंद का जो निचले वाला पार्ट था वो कैसा था? घास की तरह हरा था। जहाँ उसके पापा रहते थे पावलोवो पोसाद शहर में, वहाँ पर ऐसी गेंद कहीं भी नहीं दिखती थी। वह मॉस्को में खरीदी गई थी। वो बॉल कहाँ खरीदी गई थी? मॉस्को में। मेरे ख्याल से मॉस्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। मॉस्को में भी ज़्यादा गेंद नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पापा को उस पर बड़ा नाज था। नाज मतलब बहुत अभिमान था, गर्व था। गेंद को जब भी वो लेकर चला करते थे बहुत अकड़ कर चलते थे। उन्हें तो यही लगता था कि उन जैसी गेंद जो उन्होंने गेंद बनाई है, चारों रंगों से रंगा हुआ है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते थे तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते थे उनकी गेंद को देखने के लिए। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से खेलने भी नहीं देते थे। मतलब वो किसी को भी नहीं खिलाते थे अपनी गेंद से। वह उससे अकेले ही खेलते थे। लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा ही नहीं आता था क्योंकि गेंद से तो ग्रुप में खेला जाता है। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह सिर्फ उन्हें जलाना चाहते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। जो लड़के थे जिनको वो चिढ़ाया करते थे, 2 दिन हो गए उनके साथ कोई नहीं खेला। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। ये बात लड़कों ने उन्हें बोली कि तुम्हारी जो गेंद है वो अच्छी है और बड़ी भी है, लेकिन अगर तुम उसे मोटर के नीचे फेंक दोगे तो ये फट जाएगी, तो इसमें कोई तुम्हें अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो पापा ने बहुत घमंड से बोला, मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी। तो लड़कों ने चिढ़ाते हुए बोला उनको, हाँ हाँ फट जाएगी, नहीं फटेगी। तो लड़कों ने कहा, तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है, फेंक दो मोटर के नीचे। पापा को घमंड तो था ही, तो पापा ने क्या किया, जो गेंद थी वो मोटर के नीचे फेंक दी। वो क्षण भर में तभी की तभी वे सभी बुत बने खड़े रहे। बुत मतलब एकदम से एकटक देखते रहे। अगले दिन पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई। गेंद क्या हुआ, जो पहिए थे उनसे फिसल कर बीच से निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। जो उसका दायां पहिया था तो उसके नीचे आ गई। मोटर ने झटका एकदम से खाया, क्योंकि कोई मोटी चीज़ ऊपर आएगी तो झटका तो लगेगा ही ना। गेंद के ऊपर से निकली और सीधी फिर वो आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं थी, बॉल वहीं रुकी हुई थी। तो यानी गेंद बच गई थी एकदम से। तो पापा ने एकदम से गेंद को पकड़ते हुए, नहीं फटी नहीं फटी, तभी ज़ोरों से आवाज़ हुई, धड़ाक। लगता था वह छोटी तोप दागी गई होगी। जैसे कोई छोटी सी चीज़ आ जाती है गाड़ी के नीचे तो एकदम से आवाज़ आती है ना, यही गेंद की ही आवाज़ थी और वो फट गई। पापा भागते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्हें बस एक रबड़ का मैला सा चीथड़ा सा ही नज़र आया। चीथड़ा होता है फटा पुराना जो कपड़ा होता है, तो
तो एक गंदा सा, तो वो रबड़ रह गई थी क्योंकि उसकी हवा तो निकल गई थी, तो वो सिर्फ एक मैला चीथड़ा सा ही कपड़ा नज़र आया। वो ज़रा सी भी सुंदर नहीं थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और तभी पापा ने रोना शुरू कर दिया। वह घर की तरफ भागे, सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। फट गई वे चिल्लाए, सबको अच्छा सबक मिला तुम्हें, अच्छा लेसन मिला तुम्हें। सब उसे चिढ़ाने लग गए। किसको? पापा को। पापा बहुत ज़्यादा डर गए, रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। पापा ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अपनी चीज़ पर घमंड नहीं होना चाहिए था, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी चीज़ों की बड़ाई नहीं मारनी चाहिए थी। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते थे। कह रहे वो मैं बड़ाई नहीं करना चाहता था, मैं लालची नहीं होना चाहता था। वह इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया था कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। मतलब अब पापा सभी के साथ मिलकर खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। इससे बेटा सबक मिलता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो या सुंदर हो, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, या हमारे पास जो चीज़ें हैं उसकी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हो सकता है किसी सामने वाले बच्चे को या किसी इंसान को वो बात बुरी लग सकती है और आपको अपनी ही चीज़ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी 3 ड्राइंग दी हुई हैं, आप इसमें से बेटा मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे रफ़ कॉपी में या किसी भी कॉपी में कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। स्कूल खुलने के बाद आपका ये काम चेक किया जाएगा, इसलिए काम जैसे फेयर कॉपी में होता है इसी तरीके से काम करें अपना। मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। एक फ़ोटो भेजूँगी, आप वो देखेंगे और वैसा ही सुंदर काम करेंगे।